बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. Orbit electronic configuration, it is defined as the distribution of electron or the arrangement of electron, distribution of electron or arrangement of electron. An orbit or shell around the nucleus and increasing order of their energy. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल है, जो ऑर्बिट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मीन पहले कम एनर्जी वाले शेल को, ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉनों से फिल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा उसका जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, लेवल का ऑर्बिट है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल का ऑर्बिट है एंड सो ऑन. पहले कम एनर्जी वाले को फिल करेंगे, फिर उसके बाद उससे हाई लेवल, फिर उसके बाद उससे हाई लेवल एंड सो ऑन. ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फिल करेंगे. बोहर मॉडल के मुताबिक हम शेल को, पहले शेल को K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे शेल को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे शेल को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, चौथे शेल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन. और हम जो पहला शेल है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे N की वैल्यू 1, N इज नंबर ऑफ शेल. दूसरा शेल जो L है वहां पे N की वैल्यू 2, दैट इज नंबर ऑफ शेल. दूसरा शेल है तो N की वैल्यू 2. तीसरा शेल है जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, यहाँ पे N की वैल्यू 3 है, N इज नंबर ऑफ शेल. चौथा शेल जहां हम जिसको हम बोहर मॉडल के मुताबिक N से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे N की वैल्यू 4 होगी. अब हम आते हैं कि जी इसमें इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो बोहर के मुताबिक हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम 2n स्क्वायर, n स्क्वायर n इज नंबर ऑफ शेल. तो n की जगह हम नंबर ऑफ शेल की वैल्यू पुट करेंगे. इससे हमें ये मालूम होगा कि इस शेल में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास n की वैल्यू में भी 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर ऑफ शेल है. पहले शेल की बात करते हैं. पहले शेल में n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर n की जगह हम 1 को पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 2. n की जगह अगर हम 1 की स्क्वायर लेंगे तो ये 2 and 2 1 आ जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा 2 and 2. पहले शेल जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम तादाद 2 हो सकते हैं. पहले शेल में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 डाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते, 2 से कम डाल सकते, 1 डाल सकते हैं, लेकिन 3 नहीं डाल सकते. दूसरे शेल की तरफ जाते हैं. लेट्स हमारे पास दूसरा शेल है, तो दूसरे 2n स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है. n की जगह हम 2 पुट करेंगे, n की जगह हम 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर. n की जगह 2 आ जाएगा तो 2 and 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4, और 2 4s हमारे पास आ जाएगा 8. दूसरे शेल में हम जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं. 8 से ज्यादा हम नहीं डाल सकते. 8 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर हम थर्ड शेल की तरफ जाएंगे. 8 से कम डाल सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते. लेट्स हमारे पास तीसरा शेल है, M शेल है. तो M शेल में n की वैल्यू है 3, तो हमारे पास है 2n स्क्वायर. n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास बनेगा 18. तीसरे शेल में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं. 18 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर हम तीसरे शेल से 4 शेल पे जाएंगे, और 4 शेल पे हम 4 का स्क्वायर लेंगे. 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 32 बनेगा एंड सो ऑन. जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते जाएंगे. n की जगह हम नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जो वैल्यू भी आएगी इसका मतलब है इस शेल के अंदर, जो गिवन शेल है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की तादाद यही हो सकती है.
इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते, इससे कम इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इस मॉडल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा शेल है एल है, जहाँ पे इनकी वैल्यू 2 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैंने डाले हुए हैं। तीसरा शेल है एम है, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन मैंने डाले हुए हैं। ऐसे ही चौथा शेल होगा तो 4 का स्क्वायर लेंगे और 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेंगे। तो इसका मतलब 4 शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हम 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करते हैं और किसी भी शेल में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते 2n स्क्वायर से हम मालूम करते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम उस शेल या उस ऑर्बिट के अंदर नहीं डाल सकते हैं। इसको कहते हैं ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी है, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसको हम सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सब शेल को डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटर को पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।